ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब देखते हैं ये सेकेंड ईयर में टॉपिक इसके पहले आपको बता दिया था जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है और एनडीपी क्या होती है। आज हम देखेंगे कि जीडीपी एवं जीएनपी को कैसे नापते हैं। जो लोग वीडियो के माध्यम से अपने घर पर बैठ करके पढ़ाई को रिपीट कर रहे हैं, कृपया भी डेली ना डेली टॉपिक आप तक पहुंच जाते हैं, घर पर जाकर के रिपीट करें ताकि आपका जो कोर्स है पीछे ना रहे। आज हम देखेंगे जीडीपी और जीएनपी को कैसे नापते हैं। सबसे पहले आता है हमारे का मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं एमपी, फैक्टर कॉस्ट जिसको बोलते हैं हम एफसी। फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें आवश्यकता क्या होती है, चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कैसी होती है, नॉर्मल जीडीपी, दूसरा होता है रियल जीडीपी। इन दो चीजों में डिफरेंट होता है। हमें एक तो देखना पड़ता है नॉर्मल, जो होती है कौन सी है, एमआरपी, मतलब की होती है एमपी, और ये होती है फैक्टर कॉस्ट एफसी। मतलब कि जो हम मेन चीज है नॉर्मल जीडीपी, एक तो होती है करंट पर, तुरंत जो दिखाने के लिए उसी पर होती है। कुछ चीजें से कि जो एमआरपी उसी रेट पर ही बेची जाती है, तो कोई फिक्स रेट है मार्केट प्राइस पर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स चीज के मन को कम करके बेची जाती है, और अधिकतर 10% चीजें ऐसी होती हैं जो एमआरपी मार्केट प्राइस पर बेची जाती है। कुछ 80% 10% चीजें होती है वो फैक्टर कॉस्ट पर ही बेची जाती है। अधिकतर लोग बाग फैक्टर कॉस्ट पर ही चीजें को खरीदते हैं। लिखा होता है एमआरपी, उस पर ना करके पर घट कर लिखा होती है फैक्टर कॉस्ट पर भी चीजों को खरीदा जाता है। तो अपन सबसे पहले होता है मार्केट प्राइस, एमपी और फैक्टर। ऐसे अपन की क्या होती है, चार चीजों की अपन की आवश्यकता पड़ती है जिसको फैक्टर कॉस्ट के लिए। कितनी चीजों की अपन के लिए, चार चीजों की। सबसे पहले पड़ती है अपन के लिए भूमि की आवश्यकता। क्या होती है, भूमि। हम कोई प्लांट अगर स्टार्ट करते हैं, खड़ा करते हैं, तो कोई चीज बनाते हैं, तो हम सबसे पहले खड़े होने के लिए हमें आधार करना पड़ेगा। क्या चीज पड़ेगा हमारे लिए, आधार, जिस तरह हम खड़े होकर के उस चीज को बना सकते। और उसके बाद हमें करनी पड़ती है मजदूरी, जिसको लोग बोलते हैं मजदूरी। हमारे लिए इस फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें बढ़नी पड़ती है मजदूरी। हम एक चीज खड़ी कर दी है, उसके बाद हमारे लिए क्या करना पड़ता है, मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तब तो चीज बना पाएंगे। हमने एक मशीन अभी क्या बन जाएगी, हमारे पास जमीन लो बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, हमें लेबर मजदूरी भी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें एक आवश्यकता पड़ती है, इसको बोलते हैं पूंजी। क्या पड़ेगी हमारे लिए, पूंजी। और इसके साथ साथ जब पूंजी के साथ साथ हमें एक चीज की आवश्यकता और पड़ती है, इसको बोलते हैं उद्यम। क्या बोलते हैं, उद्यम। उद्यम का मतलब होता है हमें काम करना, हमारे मन में कई प्रकार के विचार, हम उद्यम करेंगे, काम करेंगे, हम चीजों को किस तरीके से बनाए, कौन कौन से डेवलप करें ताकि मार्केट में चीजें बन सके और बिक सके। तो हमें सबसे पहले होती है फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें चार चीजों में क्या करनी पड़ती है, इनको बताना पड़ता है। अब इन चारों चीजों को हम जब देखेंगे कि हमारा कितनी लागत है, कितनी हमें भूमि है। मान लीजिए कि कॉलेज है हमारा, एक क्लास है हमारी, अगर हम इसको एक प्राइवेट कंपनी पढ़ाएंगे, एक तरीके से किसी का खरीद के पढ़ाएंगे, तो हमें रेंट देना पड़ेगा। उसका कितना रेंट लगेगा, रेंट हम जब देंगे तो आपसे फीस बढ़ा देंगे, आपकी यहाँ फीस चाहिए आपसे लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैठेंगे, लाइट पंखा बिल जो भी बनेगी, सुविधा के लिए हम आपसे फीस लेंगे। इसी प्रकार से फैक्टर कॉस्ट में आता है भूमि पर कितने हमारा बैटरी है, इसके बाद मजदूरी कितनी लगी हमारी, उसके बाद पूंजी कितनी लगी हमारी, अब यहाँ पर उद्यम कितना करना होगा। इन सारी चीजों को जोड़ेंगे सबसे तरीके से फैक्टर कॉस्ट। ये हमारे तो कर दिए, हमारी चीजें हमारा मन, हम कितने की बेचेंगे, 100 रुपए की, कोई लगा। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट में ये चार चीजें आएंगी, इन चार चीजों में देखना पड़ेगी मेरी लागत कितनी लगी है। उसको हम रखेंगे CSO ऑफिस में, सेंट्रल स्टेटिक ऑफिस में, उसको बताएंगे कि मेरी लागत में 100 रुपए रखी गई है, सर आप बताएंगे इसको मार्केट में कितने रुपए की चीज को बेचेंगे, ताकि आपको भी गवर्नमेंट पे टैक्स देना पड़ेगा हमारे लिए, तो खुद मेरे को लेबर चार्ज दे करके खुद का प्रॉपर्टी में निकालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेटिक ऑफिस में रखेगा कि आपको 100 रुपए की लागत लगी थी, आप इसको 150 रुपए में बेचो, ताकि आपकी जो लागत वो भी निकलेगी, जो मेरे को जीएसटी कर देना है वो भी मेरा निकल आएगा, और आपका मार्केट भी बना रहेगा। तो जो अपन के लिए चीजें होती हैं फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। जैसे अपन का नॉर्मल जीडीपी, अब आते बने चीज वाले बने एमआरपी और फैक्टर कॉस्ट, ध्यान रखना। अपन आते हैं कौन सी पे, नॉर्मल। सबसे पहले इसमें क्या होती है, इस जीडीपी में टैक्स होता है, टैक्स होता है। टैक्स को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। और इसके बाद नीचे आती है अपन की सब्सिडी। जानते हो सब्सिडी, किसी चीज को कम करना, मूल्य के लिए क्या करना पड़ता है,
आपको किसी प्रकार के सिलेंडर वगैरह होते हैं 500 रुपए का मतलब 800 रुपए का आपको 500 मिल जाता है सब्सिडी के रूप में। क्या होता है सब्सिडी, मतलब कि जो नॉर्मल जीडीपी होती है तो उसमें क्या करते हैं लोग टैक्स को जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या करते हैं रियल जीडीपी में क्या करते हैं लोग टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो जो क्या कि अपन जो चीज खरीदते हैं वो क्या रियल जीडीपी क्या करते हैं हम ये तो मान लेते हैं, हमने कल आपको बता दिया था कि जो जीडीपी है और ये मतलब कि जीडीपी और जीएनपी है, इसमें फर्क क्या है। हमने कहा था आपसे कि जो जीडीपी होती है कि वो घर की होती है कि हमारे भारत देश में विदेशी कंपनी काम करती है और अपने देश की कंपनी भी काम करती है, लेकिन इसमें से आपको जो शुद्ध निकालनी पड़ती है वो आपको बताना पड़ेगा, वो भी बनती जीएनपी। हमने कहा था कि जीडीपी के लिए बनता है भौगोलिक क्षेत्र और जीएनपी के लिए बनता है राजनीतिक क्षेत्र, कि मेरे देश का व्यक्ति विदेश में जाकर के भी काम करता है तो वहां से पैसा भारत देश में लाता है, वो क्या बनता है राजनीतिक क्षेत्र। और भौगोलिक क्षेत्र मेरे भारत देश में व्यक्ति रहता है और भौगोलिक क्षेत्र में सी पैसा कमाता है तो भारत में रहेगा बनता, तो भौगोलिक में तो क्या होता है जीडीपी वाली घर की है, जीएनपी क्या बनी कि पूरे राष्ट्र। इसी प्रकार से हम जो जीडीपी बता रहे हैं आपको क्या नॉर्मल जीडीपी, इसको क्या होता है मतलब करंट में चलती है, प्रेजेंट में चलती है। रियल जीडीपी आपको 2-3 साल पहले की भी आपको बतानी पड़ती। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं अपन लोग एक ग्राफ बनाकर बताते हैं किस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मतलब नॉर्मल जीडीपी में टैक्स को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं और रियल जीडीपी में टैक्स को घटा देते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं। और नॉर्मल जीडीपी में सब्सिडी क्या करते हैं घटा देते हैं, इसमें को जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जो अपनी नॉर्मल जीडीपी है उसमें आपके लिए सब्सिडी को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है आपके लिए, कृपया आप एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। तो सब लिख भी सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अपन लोग एक ग्राफ बनाते हैं लोग समझने के लिए रियल जीडीपी। यहाँ पे आएगा अपन का ईयर, यहाँ पर आएगा मतलब कि रुपए, इसके लिए अपन आगे बताते हैं प्राइस क्वांटिटी, मतलब कि ईयर में 2010 से लेता हूं, इसमें अपन कितने होती है 5, क्वांटिटी अपनी की है 20। ठीक है, हमने आगे लिए 2011 में इसको मान लिया मैंने कर दिया है कितना किया हमने मान लिया इसको 6 कर दिया, 6 मतलब कि हमने संख्या कितनी कर दी है करीब करीब 19 हमने की है संख्या 19 और करीब करीब 2020 में हमने इसको संख्या बढ़ा दी, हमने कर दी इनकी संख्या 10 तो ये हुई की संख्या। एक जरा ग्राफ पर ठीक है, समझिए। सबसे पहले हम ज्यादा दूर नहीं अपन कर सकते हैं, अपन सबसे पहले देखेंगे ए नॉर्मल जीडीपी ए रियल जीडीपी। हम इसको पास में कर लेते हैं सीधे घटा करके ए रियल, ठीक है, जीडीपी और जीडीपी ए मतलब नॉर्मल और मतलब रियल। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट में 20 25 100 मतलब कि 5 20 बराबर 20 अपन किया जाए, आगे बन की 20। इसके बाद हमने मान लिया इसका बड़ा किया हमने 6 × 19 बराबर 114 और यहाँ पे 10 × 5 बराबर ये क्या बनेगी। मान लीजिए हम एक चीज को एक बॉक्स को ले सकते हैं, हमने एक बॉक्स अपने भारत देश में कितनी चीजें बनाई जाती हैं, करोड़ों चीजें बनाई जाती हैं, हम उन चीजों को गिन नहीं पाते। आप अगर एक हॉस्पिटल का ले लें तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन बनते हैं, दवाई बनती है, क्या क्या नहीं बनता है अपन गिन नहीं पाएंगे। इसके अनुसार अगर अपन शिक्षा क्षेत्र का क्षेत्र चुन लें तो कितनी चीजें बनाई जाती है अपन नहीं गिन पाएंगे। इसी प्रकार हम ज्यादा दूर तक चलते हैं, अपन लोग एक चीज लेते हैं, मेरे पास रखी हुई है एक बुक्स, हम इसको लेते हैं, मतलब कि हमने सबसे पहले अपने मान 2010 में हमने क्वांटिटी मात्रा है 20 बुक्स बनाई। कितनी बनी हमने 20, उनका रेट रखा प्राइस मतलब कितना रखा इनका 5 रुपए। तो मतलब कि 2010 में कितनी बनी की जीडीपी कितनी लेती थी 100,
मतलब कि जो नॉर्मल जीडीपी है वो कितने की बन की 100 कौन सा वर्ष में बन की 2010 में। 2011 में हमारा प्राइस 6 रुपया बनाई देती है हमने मात्र 19 बना पाई कितने की बन की 114। आगे आते हैं 2020 में हमने प्राइस रखा 10 क्वांटिटी कितनी बना पाई हमने कोई 15 जीडीपी कितनी की बनी 150। अब हम निकालेंगे रियल जीडीपी कैसे निकलेगी। अब रियल जीडीपी क्या निकलती है हम ये क्या करते हैं एक बेस ईयर लेते हैं। क्या लेते हैं बेस का मतलब होता है एक आधार वर्ष। क्या होता है आधार वर्ष जिसको बोलते हैं बेस ईयर। अपने का विषय क्या होता है अपने भारत देश का होता है 11 और अपन कहते हैं जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2012 के अनुसार इन चीजों देखते अपन लोग। तो अब क्या होती है जनगणना होती है कितने साल में 11 साल में 10 साल में होती है। 2021 में जनगणना स्टार्ट हो गई अपन क्योंकि क्या हो 10 साल बन की हो चुकी है। 2011 में हुई थी बन गई 2021 में बन गई 10 साल हो गए बन गई पूरे बन गई। इसी प्रकार से अपने भारत देश में बेस ईयर है वो क्या है 11 और 12। अब तुम लोग 11-12 क्यों लेते हैं हम लोग हमने बताया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष चलता है कि नहीं। उसी वित्तीय वर्ष को हम क्या कर सकते हैं एक 2011 से 2012 के बीच में क्या करते हैं उनको 2 साल से काट करते हैं क्योंकि 2 साल क्यों खींच लेता है इसलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो क्या है वो चलता है। इसलिए हम क्या करते हैं आधार वर्ष